पेपर लीक के खिलाफ चल रहा छात्रों का आंदोलन अब नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने ऐलान किया है कि वे जल्द ही अहिल्यानगर पहुंचकर छात्रों के आंदोलन में शामिल होंगे। उनके सहयोगियों के मुताबिक अन्ना छात्रों से मुलाकात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और आंदोलन को अहिंसक तथा लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाने की अपील करेंगे। इससे पहले भी अन्ना लगातार इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर करते रहे हैं और अब उन्होंने सीधे मैदान में उतरने का फैसला लिया है। अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि लोकतंत्र में टकराव नहीं बल्कि संवाद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार उपलब्धियों का श्रेय लेती है तो किसी बड़ी विफलता की जिम्मेदारी भी शीर्ष स्तर तक तय होनी चाहिए। अन्ना का मानना है कि यदि किसी मंत्री से इस्तीफा लिया जाता है तो इससे सरकार कमजोर नहीं होती बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता का संदेश आता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से छात्रों की आवाज को गंभीरता से सुनने की अपील भी की है। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर भी अन्ना हजारे ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में उन्होंने 22 बड़े आंदोलन किए लेकिन किसी आंदोलन में हिंसा का सहारा नहीं लिया। उनके मुताबिक जंतर मंतर में जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों की बात भी सुनी जानी चाहिए। अन्ना हजारे ने सोनम वांगचुक के अनशन और छात्रों के आंदोलन का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले ने युवाओं का भरोसा कमजोर किया है। अन्ना ने सरकार से अपील की कि आंदोलन को कानून व्यवस्था का मुद्दा मानकर दबाने के बजाय गांधीवादी तरीके से समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ताकत संवाद, विश्वास और जवाबदेही में है, टकराव में नहीं। छात्रों के आंदोलन में अन्ना हजारे की सक्रिय भागीदारी इस पूरे घटनाक्रम को नया राजनीतिक और सामाजिक आयाम दे सकती है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि क्या सरकार आंदोलनकारियों से संवाद का रास्ता अपनाती है, क्या जवाबदेही तय होती है और क्या छात्रों की मांगों पर कोई ठोस समाधान निकलता है। फिलहाल इतना तय है कि पेपर लीक का मुद्दा अब केवल परीक्षा व्यवस्था का नहीं बल्कि देश के युवाओं के भरोसे और लोकतांत्रिक जवाबदेही का बड़ा सवाल बन चुका है।